हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करेंगे। इस चार्ट में वही कहानी देखो, हर रोज़ एक ही कहानी पकड़ के चलता हूँ मैं आपको, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को यही सिखाना है आप सब लोगों को कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है और किस तरह से मार्केट के ऊपर अपने जो व्यू है, हमारा जो व्यू है, उस व्यू को पकड़ कर ही रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया आपको कि यहाँ पर ये होगा वो होगा तो आप वहाँ पर अपना व्यू चेंज कर दो। आपको अपने व्यू पर अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि दूसरे की चीज़ों को देखकर वीक बनना है। यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखो, यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बताता हूँ कि जो हमारा 3 लाइन है ये हमारे लिए बहुत ही बेटर काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो आज का कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर मैंने क्या किया, इस तरह से ये लगा लिया। ठीक है, 3 लाइनें यहाँ पर मैंने लगा दी आपको। अब इसमें यही देखना है कि ये वाला एरिया हमारे लिए सेलिंग का रहेगा। ठीक है, ये वाला एरिया हमारे लिए बाइंग का रहेगा और ये वाला जो एरिया है, मिडल वाली जो लाइन है हमारी, ये बाय सेल दोनों हमारे लिए काम करेगा। तो ये हमारा पहला व्यू हो गया। जिस आधार पर देखो, एक चीज़ होती है कि घर बनाने के लिए एक बेस बनाना होता है, उस बेस के आधार पर ही हम लोग घर को ऊपर उठा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेस बन गया है। तो ये पहला बेस है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से दूसरा बेस हमारे पास में कौन सा है, 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर दूसरा बेस हमारे पास में कौन सा है, ये है 20 मूविंग एवरेज की लाइन। देखो, अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर इस सपोर्ट पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग हमारी बनती है। जब यहाँ पर इसको टच करेगा, यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहाँ से हमारी बाइंग बनती है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर ये इस बेस पर आएगा, तब हमारे पास में एक यही रहेगा कि हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पर व्यू रहेगा, ये हमारे लिए एक बेस का काम करेगा। और जब भी ये इसको ब्रेक कर देगा, जब ब्रेक कर देगा तो दोबारा यहाँ से टेस्ट करेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तब हमारा यहाँ पर सेलिंग चालू होगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि मार्केट कल कहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया लूट जाएगी। ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद है ही नहीं। मैं सिंपल सी बातें करना चाहता हूँ, सिंपल सा ही रखना चाहता हूँ, जो कि आज के लिए नहीं, आपको लाइफ टाइम के लिए चीज़ें काम आए। क्योंकि रोज़ अगर मैं यहाँ से उलझा दूंगा आपको कि RSI देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना कहीं काम आने वाली नहीं है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, सिर्फ कन्फ्यूज़न के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किसी का भी यहाँ पर देखोगे, क्योंकि चक्कर क्या होता है ना कि वो शॉर्टकट दिखाते हैं। अभी यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से तो उन्होंने बता दिया ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन का जो शॉर्टकट है उनको वही पता है, फिर उसके बाद कोई चीज़ें दूसरी देखना भी नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को जो मिल रही होगी कि अब हमारे पास में यहाँ पर SL कौन से जनरेट हो रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास में जो SL है, यहाँ पर इस मार्केट इस तरह का है जिसमें कोई SL हमको क्लियरली दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाले जो पॉइंट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से बायर्स जो आए होंगे, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं, उनके यहाँ पर SL पड़े होंगे। और दूसरा हमारे पास में अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर की जो लाइन है, यहाँ पर SL पड़े होंगे, यहाँ पर SL पड़े होंगे और यहाँ पर भी SL पड़े होंगे। तो यहाँ पर भी हमारे SL पड़े हैं। तो अब मार्केट को देखना ये है कि मार्केट ऊपर वाले SL को ट्रैप करता है कि नीचे वाले को ट्रैप करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल में हम लोग यही यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बना के चलेंगे और ट्रेंड लाइन के आधार पर मार्केट हमको क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है क्या, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जा रहा है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी। देखो, अक्सर यही होता है हमारे साथ में कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें नहीं होती है उस चीज़ को हम लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लगा लो, ये लगा लिया, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में आएगा तभी आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आएगा तभी ट्रेड करना है ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर आएगा तभी ट्रेड करना है, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। और दूसरा दिख रहा होगा आपको, मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी, अगर आपको पता होगा कि जब भी कोई हाई ब्रेक करता है, मैंने आपको पहले भी समझाया, बहुत बार समझाया मैंने, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई है, ये वाला हाई अगर हम समझे तो ये हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक रिजेक्शन देखने को आपको मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो, ये वाला लो ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि कहाँ पे हो रहा है,
कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें ही है, बेसिक की ही ज़रूरत पड़ती है, कोई अलग चीज़ें नहीं। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैंने जो किया था कि मैंने यहाँ से ये बोल दिया कि आपके पास में एक चांस है कि कल हमारा मार्केट अप साइड होगा और कल मेरा मार्केट डाउन साइड होगा, तो दोनों व्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि हम चार्ट देखकर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चार्ट देखकर ही समझना है, और कल जब चार्ट बनेगा तभी जाके आपको ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर आप आंख बंद करके कुछ भी करोगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग करना है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि देखो अब थोड़ा सा मार्केट हमारा साइडवेज हो चुका है, और ये मैंने आपको पहले से ही बोला है कि देखो ये जो हमारा फेज था कौन सा, कि जहाँ चुनाव का उसके बाद में मार्केट साइड होने वाला है, चुनाव रिजल्ट आने के बाद, तो वैसे ही हुआ है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा क्लियर व्यू। देखो कल हमने जो बैंक निफ्टी के बारे में बात की थी 3 लाइन की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये लगा लेता हूँ यहाँ से आपको डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ये लाइनें भी ड्रा कर लेते हैं, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल आपके अंदर ना भर जाए। आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मैंने जहाँ पर ये सब चीज़ें की है, क्योंकि मार्केट ना आज के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज का बता दीजिए कल क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए नहीं सीखना है आपको, मार्केट हमेशा आपको लाइफ टाइम काम आए ऐसी चीज़ें आपको करनी है, ऐसी चीज़ों का ही प्रैक्टिस करना है। वैसी चीज़ों का प्रैक्टिस करना ही नहीं है जो खाली कुछ दिन के लिए रहे। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारा थर्ड लाइन है वहाँ पर हम सेलिंग करेंगे। मिडल लाइन पर हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं ना कहीं बाइंग होगा तो बाइंग करेंगे। देखो मिडल लाइन पे यहाँ पर एक छोटी सी बाइंग हुई, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग, ये ब्रेक कर दिया तो सेलिंग में आ गए थे हम लोग। थर्ड लाइन पे यहाँ पर बाइंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिला, तो यहाँ से हमने बाइंग किया होता तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम। लेकिन बाइंग करना है तो उसके पहले ये भी देखना है, देखो ये जो लो ब्रेक किया है उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती है। या फिर हम बात करें ये वाला लो ब्रेक किया है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर थर्ड लाइन पर आ गया और आपने यहाँ से जैसे ही यहाँ पर मार्केट पहुँचा यहाँ पर आपने बाइंग कर दी, यहाँ पर आपने बाइंग कर दी, ये गलत हो जाता है। तो उस मोमेंटम में कहाँ पर पकड़ना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिडल लाइन से सेलिंग आती हुई दिखी, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा, और बॉटम लाइन से यहाँ से एक बाइंग आती हुई दिखी, एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। दोनों ही टाइम में आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर आज कल के चार्ट की, क्योंकि हम तो कल के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो कल के कैंडल पर ही हमको जाना पड़ेगा। तो कल का जो कैंडल है, मतलब आज का जो कैंडल है, तो आज का जो कैंडल पर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हमारे पास में एक रेंज बना है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाला जो रेंज है आज का, ये वाला, इस रेंज में ही मार्केट कल ट्रेड करेगा नहीं करेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा डिसीजन ये है कि इस एरिया में कहीं मेरे को रिजेक्शन दिखता है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, इस एरिया में मेरे को बाई सेल का दोनों का ही अगर कोई चांस दिखता है तो मैं बाई सेल दोनों ही करूँगा, और यहाँ पर अगर कोई बाई का दिखता है तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा। ये मेरे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है बस। उसके बाद मेरे पास में जो चीज़ें हैं सिंपल सी चीज़ें हैं, और वो सिंपल सी कौन सी चीज़ें हैं, देखो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, यहाँ से आप और भी जो मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से मोमेंटम क्या आएगा, ऊपर की साइड में आएगा कि नीचे की साइड में आएगा, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो जब भी यहाँ से देखो ये हाई ब्रेक होगा, एक रिजेक्शन लेके मार्केट वापस से नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। हमारे पे जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं, और अगर हम बायर की बात करें तो यहाँ पर कुछ एसएल पड़े होंगे छोटे मोटे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पर यहाँ पर एसएल दिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद ही वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। अब ये हो सकता है कि ये वाला जो लिक्विडिटी है ये वाला ग्रैब कर ले, यहाँ तक 52,000 तक आ जाए, इसके नीचे जाके फिर वापस से ऊपर चला जाए। तो ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखो बेसिक चीज़ है, कोई ख़ास
वो नहीं है। लेकिन देखो इंट्राडे होता है, इंट्राडे में आपको थोड़ा सा समझना होता है। समझना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात मैंने बोली ही है आपको कि देखो जब भी कोई हायर हाई ब्रेक होगा, एक रिजेक्शन आएगा, तो उस रिजेक्शन पर आप छोटा सा पैसा बना सकते हो। फिर जब भी कोई लोअर लो ब्रेक होगा, तो यहाँ से एक ये लोअर लो ब्रेक हुआ, यहाँ से कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो भी बनाए हैं, उन पर भी आप जाकर देख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।